गुड मॉर्निंग अनीता जी। एक बार लास्ट में चेक कर लेता हूँ भरत जी के साथ में वेदर ही इज कमिंग और नॉट। गुड मॉर्निंग सर। ऑल राइट। सो आज हम कुछ नई चीज सीखें इससे पहले जो पुराना है उसे क्लियर करते हैं। ठीक है। तो इस क्वाइट क्वाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने जो जस्ट गिव मी अ सेकेंड बिफोर मैं इस बात पर चर्चा करूं। आई मस्ट हैव समथिंग, जस्ट गिव मी। तो देखिए कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल जहां से हमने पॉज लिया था वहां से हमें रीस्टार्ट करना है। ठीक है। तो कल हमने जब पॉज लिया था तो वहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। एंड दैट पॉइंट वाज व्हाट कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमारे पास में ये रुक जाते हैं। मतलब हमारे पास में विजन होता है, मिशन होता है, गोल होता है, पर्पस होता है। तो जिस टाइम पे हम ये पर्पस बनाते हैं सो उस समय हमारा सेंस ऑफ इंटेंसिटी टू कंप्लीट द वर्क वो काफी हाइटेन रहता है। एक्सपीरियंस किया हमने। जब पर्पस हमने लिखा है उस वक्त में हमारी जो सेंस ऑफ इंटेंसिटी है काम करने की। अनीता जी आप अवेलेबल हैं या कैसा है? आप वीडियो पे दिख नहीं रहे। यस सर, यस सर। ओके, ब्रिलियंट। सो उस समय कैसा होता है कि हमारे पास में जो इंटेंसिटी टू कंप्लीट द वर्क है वो काफी हाई रहता है बट धीरे धीरे स्लो होता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है क्या? यस। कोच एनपीएस जी ने तो मुझे बताया भी था। यस तो, सर। तो उसी के पहले जो हमने पहला अपना गोल लिखा है उसे ना काफी सिंपल रखना है। लास्ट टाइम में जब हमने पर्पस की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि जो हम पर्पस लिख रहे हैं वो पर्पस में हमारा सूक्ष्म अहंकार भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। कि जैसे मेरे बिना कुछ काम ही नहीं होगा। तो अब हमने बात की थी कि जब हम नहीं होंगे इस दुनिया में और फिर भी हमारे पास में पावर है कि हम विदाउट बॉडी इस वर्ल्ड को देख रहे होंगे तो हम खुश हो रहे होंगे। तो आप लोगों ने शेयर किया था कि अगर वर्ल्ड में ये चीजें हो रही होंगी तो आई थिंक आई विल बी मोर हैप्पियर। राइट। याद है नीता जी को? कोच एनपीएस जी का तो मुझे पता है, यस याद है सर, ना। यस सर। यस। तो अभी आपने क्या करना है उसी को बड़े सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, वन लाइन में, ताकि मुझे पता चले। ठीक है। कि आप एग्जैक्टली क्या चीज करना चाहते हैं। जो लास्ट में आपने पर्पस स्टेटमेंट लिखा था वो लिख करके पढ़ करके मुझे बताइए कि क्या लिखा है। आप लोगों के साथ मैं भी लिखता हूँ। ठीक है। ओके सर। प्लीज राइट इट एंड टेल मी। और जितना छोटा सिंपल रहे उतना अच्छा है। हो जाए तो बताइएगा।
डन एनपीएस जी। डन। अनीता मैम, एनपीएस जी। थोड़ा टाइम आ यस सर। ओके, ठीक है। और लेते हैं 30 सेकेंड्स। तब तक अनीता मैम वीडियो पे आने का अरेंज करें। यस सर। हाँ जी, अनीता मैडम बताइए क्या लिखा है आपने। यस सर। क्या, प्लीज शेयर। जो मेरा स्टेटमेंट था वो था कि मैं अपनी स्किल्स और नॉलेज के जरिए लोगों को पैसा कैसे कमाना है वो सिखाऊंगी और लोगों की लाइफ में बदलाव लाके खुशियाँ और सेहत बांटूंगी। ओके, काफी लंबा सेंटेंस है, तो हम्म। इसको थोड़ा सा हम ड्रिल डाउन करते हैं। ओके। आपने पहला स्टेटमेंट लिखा है, मैं अपने स्किल्स की बदौलत। हम्म। ठीक है, कौन से स्किल की बदौलत, वो थोड़ा क्लियर हम्म। क्लैरिफाई करें। ओके। ओके। ब्यूटी पार्लर की स्किल्स से। हाँ, तो उसको एक नाम दे। ठीक हम्म। है, ब्यूटी स्किल्स बताएंगे या फिर नरिशिंग स्किल बताएंगे, कौन सा स्किल बताएंगे उसे, या उसे सेल्फ केयर स्किल बताएंगे। सेल्फ केयर। ओके, ठीक है, अभी सेंटेंस को फिर से बोलिए। मैं मेरे सेल्फ केयर स्किल के से। मैं मेरे सेल्फ केयर स्किल के साथ लोगों को पैसा कैसे कमाना है और सेहतमंद कैसे रहना है वो सिखाऊं। हाँ, तो ये कैसे होगा जब आप सेल्फ केयर बताएंगी, तो लोग हम्म। कैसे, आप तो उनको सेल्फ केयर बता रही हैं, राइट। तो हम्म। सेल्फ केयर के साथ वो पैसे कमाना कैसे सीखने वाले हैं आपसे। कोर्स के जरिए। तो आप कोर्स क्रिएट करेंगे, ऐसा बोल रही हैं। यस। यस।
एक मिनट, थोड़ा सा लिंक करते हैं इसे। आप ओके। अपना सेल्फ केयर के जरिए, तो आप सेल्फ केयर सिखा रही हैं एक्चुअली, राइट? हम्म। यस सर। तो फिर से सेंटेंस बताइए। मैं मेरे सेल्फ केयर टीचिंग्स के जरिए। मैं मेरे सेल्फ केयर के टीचिंग के जरिए हम्म। लोगों को हाँ। पैसा और सेहत हम्म। कैसे कमाना है वो सिखाऊंगी। क्यों सिखाएंगे आप ये? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत है। आपको किसने बताया कि उसको उसकी जरूरत है? क्योंकि जो मैंने सर्वे किया था उसमें मुझे लगा कि लोगों को पैसा भी चाहिए और सेहत भी चाहिए। ओके। तो लोगों को पैसा और सेहत मिलने से क्या होने वाला है? पैसा मिलेगा तो वो जीवन आराम से गुजार पाएंगे, और सेहत अच्छी रही तो वो अपना जो लाइफ है वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको ढूंढना है ऐसे लोग जिनके पास पैसे और सेहत नहीं है, राइट? यस। ओके। तो आप फिर से पढ़िए। मैं मेरे सेल्फ केयर टीचिंग्स के जरिए। मैं मेरे सेल्फ केयर के टीचिंग के जरिए हम्म। आगे। आगे क्या लिखा है अनीता जी ने? लोगों को हम्म। ट्रेनिंग दूंगी हाँ। जिससे वो पैसा और सेहत दोनों कमा पाए। लो, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? मुझे भी उससे पैसे मिलेंगे, अच्छा। अ, मन की शांति मिलेगी कि हाँ मैंने किसी और के लिए कुछ किया है, किसी की लाइफ में मैंने परिवर्तन लाया है। ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर पूछा जाए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप कहेंगे कि आई एम अ सेल्फ केयर टीचर हु ब्रिंग्स हेल्थ एंड मनी टू अदर्स पीपल लाइफ, राइट? यस सर। यस तो सर। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं, तो ये करने की वजह से आप क्या बोल रही हैं कि मेरे पास में भी सेहत और पैसे रहेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो अभी देखो, आप लोगों को सेल्फ केयर और सेल्फ केयर की टीचिंग जब दोगे, पैसा और सेहत उनके लाइफ में लाओगे, तो आपको भी सेहत और पैसा मिलेगा, आप ऐसा बोल रहे हो? ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और जी। आप जिस दिन बंद कर दोगे, जिस दिन आप नहीं सिखाओगे, जब ये चीजें स्टॉप कर दोगे, तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर वर्ल्ड? देखो, मेरा मेन क्वेश्चन क्या था कि एक ऐसी चीज बताओ जिसमें आप बॉडी में एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, बट फिर भी ये चीजें हो रही हैं, और वो आपको फुलफिलमेंट दे रही हैं, आपको आपका जो मेन गोल है वो अचीव करने में मदद कर रही है, राइट? यस सर। तो आप तो ये सेल्फ केयर के बारे में बताओगे, और सपोज कल को आप नहीं रहते हो, ठीक है? तो हम्म। फिर लोगों को कौन बताएगा सेल्फ के जिस तरीके से आप बताना चाहते थे सेल्फ केयर के बारे में, तो फिर लोगों को कौन बताएगा ये पैसे और, ताकि उनके जीवन में पैसा और सेहत आए? सर लोग उसमें डुप्लीकेशन भी करेंगे ना। हाँ, तो वो क्लियर होना चाहिए ना, क्या करेंगे, डुप्लीकेशन कैसे करेंगे? वो लोग भी मेरे से सीख के वो दूसरों को सिखा सकते हैं ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप मुझे पूछ रहे हैं, आपको कंफर्म करना है कि ऐसा करेंगे क्या जो आपसे यस। सीखेंगे। तो इन अ वे आप जो है लोगों को सेल्फ केयर टीचिंग दे रहे हो, जिसके जरिए उनके जीवन में पैसा और सेहत आ रहा है, और साथ ही साथ वो आगे जा करके लोगों को ये सेल्फ केयर बता रहे हैं, राइट? जी। तो इन अ वे आप जो है सो सेल्फ केयर और सेहत सिर्फ नहीं दे रहे हो, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। क्या बिल्ड कर रहे हो? कम्युनिटी। एक ऐसे लोगों की कम्युनिटी जिसका कुछ आप स्पेसिफिक नाम दोगे, जहां पे वो आपसे सिर्फ सेल्फ केयर सीखेंगे नहीं, आगे सिखाएंगे, आपकी टीचिंग को लेवरेज करेंगे, राइट? जी। जी। हाँ। तो ये एक छोटा सा लक्ष्य नहीं, एक बड़ा सा मूवमेंट है, जिसे हम आंदोलन का नाम दे सकते हैं। जी। ठीक है। तो जी। आप खुद को बता सकते हो, आई एम अ सेल्फ केयर टीचर
ठीक है। क्रिएटिंग creating a community of self caretaker who teaches who teaches how to earn money and create health. ओके अब ये सब होने से आपके जीवन में आएगा क्या? पैसा और सेहत। देखो ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है, ठीक है, कि जी मुझे ये मिलेगा। अगर आपको पैसा और सेहत नहीं मिलेगा तो भी आप ये टीचिंग करने वाले हो क्या? जी। ओके, उस समय आप क्यों करोगे? ये सेल्फ केयर क्यों बता? चैरिटी। चैरिटी। एज अ चैरिटी, सिर्फ चैरिटी करने से क्या होगा? चैरिटी करने से मुझे एक मन में सुकून मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, जो मेरे ओके, पास था वो मैंने बांटा है लोगों में। राइट, ठीक है। तो इन अ वे आप कह रहे हो कि अभी क्वेश्चन ये है, दूसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं, ठीक है। जी। कोच एनपीएस जी, आप भी अलाइन करते चले, जब ये कोचिंग चल रही है तो आप भी अलाइन करते चले ये क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आया है क्या। तो अगला क्वेश्चन था, पहले तो ये क्लियर हुआ कि आपको क्या करना है। आपको सेल्फ केयर, ठीक है, टीचर बनना है, और सेल्फ केयर कम्युनिटी, सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना है, ठीक है, हु ब्रिंग्स हेल्थ एंड मनी टू देयर कम्युनिटी, ठीक है, सो दैट ओ- दे कैन टेक केयर ऑफ सेल्फ देयर सेल्फ, ठीक है। नाउ व्हाई डू यू वांट टू, ओके, व्हाई डू यू वांट टू टीच देम सेल्फ केयर? तो आपने बोला दैट दैट brings health and money to them, and you feel happy to see that, ठीक है, that brings satisfaction to you, right? यस सर। ओके, तो आप इन लोगों के पास पहुंचने के लिए, ऐसे जो सीकर है, इनको क्या हम नाम देंगे? सीकर, सेल्फ केयर सीकर, ठीक है। ओके। ठीक है, जो ढूंढ रहे हैं कि हाँ, जिनको पहले तो जरूरत उनको महसूस होगी तभी तो वो आएंगे ना आपके पास, जी सर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? मैडम आपको आना पड़ेगा वीडियो पे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किससे बात कर रहा हूँ, अदृश्य। ठीक है, जस्ट अ मिनट सर। यस यस। सो द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू रीच टू सच सीकर्स? और जब आप उन तक पहुंचेंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या? भरत जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। आप बाहर है क्या? हाँ, मैं गार्डन में आया हूँ। अच्छा, आप पेन एंड पेपर की जरूरत पड़ेगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर एक्चुअली मुझे आज का सेशन का याद मतलब। अच्छा, कोई नहीं, याद नहीं था। तो आप एक काम कीजिए, फिर रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, या फिर पेन हाँ, एंड पेपर। रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा सर। ओके, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो जहाँ पे पेन एंड ठीक है पेपर सर। की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये एक्सरसाइज आप फिर कीजिए बाद में, है ना? ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस अनीता जी, गुड टू सी यू। थैंक यस। यू। हाँ, तो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू रीच टू दो सीकर? इन लोगों तक आप पहुंचेंगे कैसे, और इन तक पहुंचकर अपनी बात रखेंगे कैसे? वो क्यों आपकी बात सुनेंगे, और आपकी बात सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ताकि लोग आपकी बात सुने, उनको पता चले? नहीं, अनीता जी हैं जो सेल्फ केयर टीचर है, ठीक है, वो बताती हैं कि सेल्फ केयर कैसे करना है ताकि उनके जीवन में अ, पैसा और सेहत आए। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? वाई दे विल लिसन टू यू? भरत जी, तब तक आप अगर हैं यहाँ पे तो सोच सकते हैं कि आपका हाँ हाँ वन हाँ। वन लाइन का गोल क्या था, ठीक है। वो आप चाहे तो हम्म, फोन फोन में टाइप कर लें म्यूट पे जाके। और सेकंड जो मैंने सवाल अनीता जी से पूछा है वो आपको भी लिखना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा ताकि लोग आपकी बात सुन पाए।
क्योंकि आपका भी जो गोल था इम्पर्सनल था, सेल्फ सेंटर्ड नहीं था, लोगों के लिए था। सर इसके लिए आपने बोला था ना सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर, तो मुझे हम्म। वो बनना पड़ेगा। तो दुनिया में तो और भी सेल्फ केयर टीचर हैं, कहीं तो छुपे हुए हैं, ठीक है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर उन सब में आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सिर्फ सेल्फ केयर टीचर बनना काफी है? नो सर। क्या होना होगा? और वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? सोचो और इसके बारे में लिखो आप। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, एक मूवमेंट है। यस सर। कोच एनपीएस जी ने लिखा है इस पॉइंट पे कुछ, सेकंड पॉइंट पर? मेरा फर्स्ट वाला एक बार। हाँ बताइए फर्स्ट वाला तब तक। आई नरेंद्र पाल सिंह हेल्प इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योर्स अनलॉक देयर ट्रू पोटेंशियल हम्म। थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग प्रोग्राम। हम्म। ठीक है। तो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग प्रोग्राम, तो उससे आपको क्या मिलने वाला है? और तो लोगों के लिए हो गया कि लोगों के लिए आप कोचिंग प्रोग्राम कर रहे हैं टू टैप देयर पोटेंशियल। व्हाट इज इन इट मी फॉर? व्हाट इज इन देयर फॉर मी? उनका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो पहले हमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। हम्म। अब खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या होगा? देखो खुद का दूसरों को ट्रांसफॉर्मेशन। दिखा हाँ हाँ बोलिए दूसरों को। दूसरों को दिखा सकते हैं भाई, जब मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता हूँ आप भी कर सकते हाँ तो दूसरों को दिखाने के लिए आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है क्या? हैं। पहले तो देखो। अपने आप को ही दिखाना है, दूसरों को तो। हाँ तो चलो आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर भी लिया, तो वो आपने खुद के लिए किया है, लेकिन लोगों को ट्रांसफॉर्म करके आपको क्या मिलने वाला है? मुझे मिलेगा नेम और फेम। और नेम ऑफ फेम से क्या होने वाला है? मैं एक सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। और सेलिब्रिटी बन के क्या होगा? दुनिया में मेरा नाम होगा। नहीं वो तो है, आपने बोला नेम और फेम, तो उससे क्या होने वाला है? नेम और फेम होके भी क्या होने वाला है ना? क्यों चाहिए आपको नेम और फेम? देखो कहीं। मैं कुछ हम्म, ऐसा जनरेट करूँ कि लोग बाग मुझे फॉलो करें। क्यों करे फॉलो? देखो आपका एंड गोल ये नहीं था, आप अपने एंड गोल से भटक रहे हो, ठीक है। पीस एंड हार्मनी के बारे में हमने बात करी। राइट। तो ये कहीं तो मिसिंग है, आज जब आप राइट कर रहे हो तो ये कहीं मिसिंग है। और जब ये मिसिंग है तो इसका मतलब ये गोल हमारा फर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। या हमको यही चाहिए क्या? आज जो बात हो रही है कोच एनपीएस जी के साथ, वो बात हो रही है कि कहीं तो मुझे नेम और फेम में अटकना है। तो जो चीज वैरी करेगी, जो चीज बदलेगी, वो जो फीलिंग और एग्जीक्यूशन है उन दोनों को भी बदलेगी। यस। राइट। हर रोज आपकी फीलिंग चेंज होगी, हर रोज आपका एक्शन जो है वो चेंज होगा। तो इसकी वजह से फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब वो गोल जो बदल रहा है बार बार, ठीक है, हर बार चेंज हो रहा है, वो उतनी दमदार एक्शन नहीं लाएगा, वो उतनी तीव्रता नहीं लाएगा हमारे मूवमेंट में।
तो एग्जैक्टली exactly फिर से आपको बताना होगा खुद से कि मुझे लोगों को क्यों इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्यों उनको हेल्प करनी है उनका पोटेंशियल टैप करने में। तो आंसर आप खुद को दीजिए, व्हाई यू वांट टू टैप, हेल्प पीपल टू टैप देयर पोटेंशियल। तो बहुत सूक्ष्म चीज है जिसपे हम जितना डीप में काम करेंगे उतनी क्लैरिटी के साथ हम हर एक एक्शन लेंगे। क्योंकि जब एक बाज भी उड़ता है तो उसे क्लियर होता है कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्यों जा रहा है, जाना है। वो हवा से जमीन पे तभी आता है जब उसे उसका शिकार दिखाई देता है। लिखा है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। और ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटे में आइडेंटिफाई करना है खुद को कि मुझे सर सेल्फ। मैं हाँ बताएं। सर मैंने ये लिखा है कि सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर मुझे बनना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। चलो सोशल मीडिया के भी सहारा ले लिया तो आपको क्या, कितना परसेंट श्योरिटी है, पक्का है कि लोग आपकी सुनेंगे? बहुत सारे हैं दुनिया में। तो आप देखो हमने पहले क्या बोला कि हमने सेल्फ केयर टीचिंग करनी है, ठीक है। फिर यस सर। उसमें थोड़ा सा चेंज लाया और कहा नहीं मेरे को सेल्फ केयर टीचर बनना पड़ेगा। हम्म। फिर और डीपर गए तो फिर क्या पता लगा नहीं नहीं मुझे सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना पड़ेगा। ठीक है, यस देख सर। देख रहे हो एक एक लेवल हम अंदर हम्म। घुसते चले जा रहे हैं। यस सर। अब कैसा है जब आपने बोला कि सोशल मीडिया का सहारा लेकर के मुझे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सेल्फ केयर की नीड क्यों है। तो क्या गारंटी है कि लोग आपकी बात सुने? और आपकी बात को सुनवाने के लिए, मनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन से लोग हैं, कौन सी अवस्था में जाके लोग आपको सुनेंगे, आपकी बात को फॉलो करेंगे? हम्म। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा वो लिखिए। तो जैसे एनपीएस सर ने बताया वैसे मैं भी मेरे पास भी पैसा और सेहत रहेगा तो वो लोग उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं, या मेरे जो टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल के जरिए लोग अवेयर हो सकते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है और प्रूवन है, तो हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आपकी टेस्टिमोनियल, चलो एक पर्सन भी अगर आपसे सहमत होता है, और मुझे सिर्फ भरूच में नहीं ये काम करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम करना, पहले ये क्लैरिटी है क्या आपकी? यस सर। यस सर। यस। यस। अगर ये क्लैरिटी है तो अगर किसी, समझ लो आप 10,000 किलोमीटर दूर कोई एक किसी गांव की एक लेडी है, हम्म। उस तक आपका मैसेज अगर आपको पहुंचाना है तो पहले तो वो, और समझ लो उसको ही आपका पहला कस्टमर बनना है। हम्म। तो आपकी बात सुने और आपकी बात माने, उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, वो आपकी पहली टेस्टिमोनियल है से फॉर एग्जांपल। यस सर। तो उस पहले टेस्टिमोनियल को अपनी लाइफ में लाने के लिए आप उसे सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करने के पहले वो तैयार तो होनी चाहिए। और वो यस कब सर। तैयार होगी, जब वो आपकी बात को मान पाए। यस सर, तो बात आप, सुनने के लिए रेडी हो। हाँ, तो आपकी बात मान पाने के लिए या सुने जाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? कोई क्यों आपकी बात सुने या माने इस वर्ल्ड में? क्लियर है? क्वेश्चन यस सर। क्लियर? हाँ, तो यस। उस पे कॉन्टेम्पलेट कीजिए और लिखिए इसका आंसर। कोच एनपीएस जी कहाँ तक पहुंचे हैं? एक बार फिर से आप पढ़ेंगे अपना गोल, कोच एनपीएस जी?
Uh, I help individual and entrepreneurs to unlock their true potential through transformative coaching program. थ्रू माई ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग प्रोग्राम, ओके। एंड वाई, मेरा क्वेश्चन है, एंड वाई डू यू वांट टू हेल्प इंडिविजुअल टू टैप देयर पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, वाई? क्वेश्चन आपको समझा ना? उससे आपको क्या समझ मिलने गया वाला क्यों करना चाहता हूँ, क्यों है? करना चाहता हूँ। हाँ, राइट। वो क्लियर कट लिखा है, और बड़ी क्लैरिटी जरूरी है। हमको ये बताना है कि ये मेरा ही मिशन है, मैंने किसी और का मिशन नहीं लिया है। भरत जी, आप भी समझ पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं मीन भाई? हाँ सर, हाँ ओके, सर, हाँ गुड सर। गुड गुड। ध्यान में रहे कि हम मेरा कोर गोल मिस ना हो जब आप अपना गोल लिख रहे हैं, तो फिर उसके बाद सेकंड पे जाएं। और कहीं तो इसमें कोच एनपीएस जी के गोल में कोर गोल आपका मिसिंग है सर, उसको इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, जो कि आपके गोल को ड्राइव करेगा, है ना, जो फ्यूल कर भरेगा उसमें। कुछ आया इंसाइट अनीता जी को? यस सर। हाँ, क्या आया बताइए। सर मुझे ये लग रहा है कि जब लोग अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हम्म वो हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए एक बार तो जरूर कनेक्ट करेंगे, हम्म। और एक बार तो सुनेंगे ही कि क्या सच में उनके पास कुछ सॉल्यूशन है कि नहीं। राइट। तो कब सुनेंगे उसके लिए अनीता जी को क्या होना पड़ेगा, ये सवाल है। मैं तो क्या? सर होने के लिए तो आपने बताया ना, सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर मैं बनूंगी। तो वो तो नॉर्मल है, सेल्फ केयर टीचर दुनिया में बहुत सारे भरे पड़े हैं, राइट। क्या सबकी आवाज उस 8000 किलोमीटर तक पहुंच रही है क्या, उनके नहीं फर्स्ट टेस्टिमोनियल तक? नहीं। और वो ट्राई भी कर रहे हैं, अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, सर। कि ताकि वो 8000 किलोमीटर तक मेरे फर्स्ट टेस्टिमोनियल तक मेरी बात पहुंचे। शायद वो उन तक बात भी पहुंच रही है, लेकिन वो रुक करके सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कुछ तो कमी है, ठीक है। वो क्या कमी है? तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको कुछ तो होना पड़ेगा। किसकी बात सुनी जाएगी? यहाँ पे अगर अनीता जी की जगह पे कोई और होता, तो उसमें क्या गुण होता जिससे कोई भी बंदा रुक करके उनकी बात को सुनता? क्या क्या गुण लगेंगे? मैं रास्ते में जा रहा हूँ, और सपोज मैं मेरे सोसाइटी में निकला, और सोसाइटी में निकलते ही लोग चाहें कि मेरी बात सुन ले, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे कभी तो सोशल मीडिया पे देखा होगा, नंबर वन, या कहीं तो सुना होगा। जी। लेकिन मैं कौन हूँ? मेरी बात क्यों सुनी जाएगी? क्यों वो लोग मुझसे सुनना पसंद करेंगे या सुनना चाहेंगे? उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? लीडर या कोचिस।
हाँ, तो लीडर एंड कोचेस, लीडर में क्या गुण होता है जिसकी वजह से लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं? किस तरह के लीडर की बात कर रही हैं आप? कौन से गुण की वजह से लोग आपकी बात को सुनेंगे? किस तरह का लीडर होना होगा? सेल्फ केयर टीचर, क्रिएटर, बट आपकी बात क्यों सुनी जाएगी? मैं तो चाहता हूं कि अनीता जी की बात हर कोई सुने, दुनिया में किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन क्यों सुने? उसकी कौन है अनीता जी? किस तरह की लेडी हैं, किस तरह की लीडर हैं, किस तरह की टीचर क्रिएटर हैं कि कोई भी अचानक से रुके, अरे अनीता जी की बात सुननी है, सुनवानी है? तो कौन है, क्या है अनीता जी की उनकी बात सुनूं, सुनवाऊं? राइट। यस सर। या किस तरह की लेडी है अनीता जी? ये जरूर कुछ सवाल के जवाब देने हैं और अभी देने हैं। इसमें मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जैसे मुझे लगता है कि भाई मेरा जो ट्रू पोटेंशियल है वो टैप नहीं हुआ है, तो ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस दुनिया में हैं और हम्म। वो चाह रहे हैं कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, मैं अपने पोटेंशियल को टैप कर राइट। सकूं। ये तो दो तरह के लोग हैं, एक तो उनको पता है कि मेरा ट्रू पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है, और दूसरा उन्हें पता नहीं है कि ट्रू पोटेंशियल टैप हुआ है। उन दोनों को कोच एनपीएस जी हेल्प करेंगे अपने कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू उनके ट्रू पोटेंशियल को टैप करने में। मेरा क्वेश्चन अभी भी है जो कि आपके आंसर में नहीं आया है, कि ये ट्रू पोटेंशियल टैप होने के बाद उससे आपको क्या फायदा है, आपको क्या मिलने वाला है, और आप क्यों करना चाहते हैं ट्रू पोटेंशियल टैप? ठीक है। मतलब मैं कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि एक मिशन बन जाए या लोग इस पे एक मूवमेंट क्रिएट हो जाए, जिससे हम्म। कि लोग आए मेरे पास। तो मूवमेंट क्यों? कैसे बनाएंगे ये? क्यों आए आपके पास, वो बेसिक क्वेश्चन। क्यों आए, क्यों का जवाब जरूरी है। आने के पहले अगर मेरी क्लैरिटी क्यों नहीं है, मैं तो एक्शन भी ना कर पाऊंगा फिर, है ना? तो क्यों बहुत जरूरी है जानना, क्यों आए लोग आपके पास। आप बोल रहे हो कि ताकि मेरा नेम और फेम हो, अरे नेम और फेम होने से आपको क्या मिलने वाला है? स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा सर। वो छोड़ दो, वो क्या करना पड़ेगा वो अलग चीज है। आपको लेकिन क्या क्यों चाहिए? करना है? क्यों करना है? क्यों करना है मुझे? ये हाँ। क्यों करना है भाई? किसी काम को मैं क्यों करूँ? अब हाँ। मुझे, अब जैसे सपोज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे पैसा मिलता है वहां से, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हम्म। पैसा मेरा मेन पर्पज है वहां जाने का। अगर पैसा देना बंद करे तो मैं जाना बंद कर दूँ वहां पे। तो सेम ऐसे ही मुझे अपना वाई ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्यों करूँ किसी काम। तो और आपने जब इस तक पे, क्लियर नहीं होगा। यस, आपने इस पे देखो जवाब दिया हुआ है, उससे दूरियां बन गई है, क्योंकि हमने रोज रोज इस बारे में सोचा नहीं है, रोज रोज इसे जी नहीं रहे, इस वजह से दूरी बन गई है। तो आपको वो फिर से ढूंढना है, क्यों चाहिए आपको नेम और फेम। और वो चीज अगर खुद से नहीं आएगी तो मेरा बताकर फायदा नहीं होने वाला। वो फिर क्या होगा, नहीं वो होता। आर्टिफिशियल हो जाएगा। मुझे आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, वो सेल्फ फोर्स्ड चाहिए, सेल्फ मेड चाहिए। और आपने ये जवाब मुझे पास्ट में दे रखा है, इतना मैं याद दिलाऊंगा आपको बस। पास्ट में तो हमारी बात हुई थी कि भाई क्या बात हुई थी? हम मतलब दुनिया में पीस एंड हार्मोनी लेके आने वाले हैं। हाँ। तो आपने इस कौन से सवाल के जवाब में दिया था ये आंसर? आप क्या करना चाहते हैं इस लाइफ में, और क्या करना चाहते हाँ। अगर आपकी बॉडी नहीं एग्जिस्ट करती इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आप जो है उन चीजों को अगर इस वर्ल्ड में रहेंगी तो उसको देख करके खुश होंगे कि चलो भाई मैं नहीं भी हूं लेकिन इस वर्ल्ड में पीस एंड हार्मनी है। ठीक है।
बट कहीं ना कहीं आपने उस पीस और हार्मनी में कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, जब आप देह में है, बॉडी में है, ठीक है, और बॉडी में रहते हुए जब कंट्रीब्यूट किया तो खुशी कई गुना बढ़ेगी। राइट, अग्री करते हैं आप यहां तक? तो यस। आपने जो गोल लिखा है उसमें ये एलिमेंट मिसिंग है, कहीं है क्या? नहीं। तो उसका आना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल। जरूरी है। मुझे पावर क्या देगा, मुझे खाना क्या देगा, मुझे एनर्जी क्या देगा, मुझे हर वक्त ड्रिवन क्या रखेगा, तो ये चीज ड्राइव करेगी मुझे। सो आप फिर से बताएं, क्या लिखा है आपने, अभी तक क्या लिखा था? आई वॉन्ट। आई हेल्प individual and entrepreneur to unlock their true potential through transformative coaching program. ट्रांसफॉर्मेटिव कोचिंग प्रोग्राम, सो दैट, अब वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो हमने बताया था, सो Peace and दैट, harmony. हाँ, सो दैट इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी टू दैम, सो दैट इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मनी टू द वर्ल्ड। क्योंकि देखो ना, अगर एंटरप्रेन्योर, अगर दे आर ऑल्सो ड्रिवन बाय पीस एंड हार्मनी, तो वो क्या, अगर धंधा पानी करेंगे तो उसमें वो उसमें ईमानदारी रखेंगे, राइट? अगर धंधा करते हैं, उनका फुल पोटेंशियल जब होगा तो उनको ये भी पता है कि मुझे ना ऑनेस्टी के साथ में ट्रांजैक्शन करना है लोगों के साथ में, वो किसी को डिसीव नहीं करेंगे, डिच नहीं करेंगे, चीट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग आप बना रहे हैं, और जब ऐसे लोग व्यवहार करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे वर्ल्ड में, तो इन लोगों को देख कर के आपको खुशी मिलने वाली है। सॉरी, ये मुझे बोलना नहीं था, मुझे आपसे सुनना था। ठीक है, बट मैं सही कह रहा हूँ क्या? Yes. यस सर। या तो यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सो दैट इट क्रिएट्स पीस एंड हार्मनी टू द वर्ल्ड। अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब पीस एंड हार्मनी क्रिएट होगी इस वर्ल्ड में, ठीक है, आपको नेम और फेम नहीं चाहिए, भूल जाओ। या देखो, नेम और फेम आज है, कल नहीं है। Yes. ठीक है, जस्ट बिकॉज लॉजिकल माइंड से जो भी जवाब आ रहे हैं सब गलत है। ठीक है, लॉजिकल माइंड आपको भूल भुलैया के चक्कर में फंसा देगा। हमको माइंड से जवाब नहीं, हार्ट से जवाब निकालना है। ठीक है, हार्ट का जवाब परमानेंट है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है, और माइंड का जवाब अभी है, कल निकल जाएगा। आपका मिशन आप भूल जाओगे कल, पर्पस, अगर वो माइंड से आया तो उसे हार्ट से आना इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस? यस सर। यस। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि इट क्रिएट्स पीस एंड हार्मनी, सो क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड आई ब्रिंग पीस एंड हार्मनी टू द वर्ल्ड? उससे क्या होने वाला है? जब पीस एंड हार्मनी वर्ल्ड में आएगी तो क्या होने वाला है? लोग बाग हंसी खुशी जिएंगे, मतलब साथ मिलके तालमेल के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि हाँ, अभी नहीं हो रहा। हाँ, so why should I bring, I why should I be able to see that? मुझे क्यों देखना है, कोई और भी देख ले, काम तो चल ही रहा है ना। Why should I be able to see such world? मुझे इस तरह का विश्व क्यों देखना है, इस तरह के लोग क्यों देखने हैं, उससे मुझे क्या फायदा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें फास्ट थिंकिंग भी करनी है। देखो, इसका जवाब दे भी दिया है, लेकिन अगर खुद से नहीं आता है ना तो सोचना पड़ता है। अनीता मैम, इसमें क्या हो रहा है ना, हमारा बीइंग जो है, हमारा जो होना है, वो एक्सपैंड हो रहा है, वो बढ़ रहा है। यस सर। डूइंग, यस सर। डूइंग और हैविंग जो है वो मिनिमाइज हो रही है। याद रहेगा आपको, हमने जी बीइंग, सर। डूइंग और हैविंग पे यस बात सर। की थी। तो हमारा बीइंग जितना स्ट्रांग होगा, डूइंग उतना मिनिमाइज हो जाएगा, और हैविंग जो है वो उतना ही कंफर्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसकी वजह से, तो अभी आप कहाँ पे रुके थे? आपको क्या होना होगा, तो जवाब आया कुछ किस तरह का। चलो उसमें थोड़ा सा और एलिमेंट ऐड करता हूं, किस तरीके का
सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। यस। आया कुछ जवाब? सर जॉब में तो ये आ रहा है कि ब्यूटी और हेल्थ कोच क्रिएटर बनूंगी मैं। हाँ, लेकिन आपकी बात क्यों सुनी जाएगी? आपको कौन होना होगा कि ताकि आपकी बात सुनी जाए? किस तरह का पर्सन होना होगा कि आपकी बात सुनी जाएगी? चलो इसको जनरलाइज करते हैं। किस तरह के पर्सन की बात सुनी जाती है? पूरा वर्ल्ड किस तरह के पर्सन की बात को सुनता है? जो ट्रस्टेड हो। ओके, तो आपको लगता है एक ट्रस्टेड ट्रस्टेड पर्सन की बात सुनी जाती है, एक ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना पड़ेगा, और क्या? चलो लीडर, हाँ हाँ। लीडर, लीडरशिप क्वालिटी आनी चाहिए। तो किस तरह का लीडर? लीडर तो हर क्षेत्र में होते हैं। ऐसा कोई लीड लीडर बने जैसे जो तो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसमें कुछ लीडरशिप की क्वालिटी है अपने अंदर इनकलकेट कर पाऊंगा, हाँ और जो देखो, मैसेज है मैं लोगों को दे पाऊँ। देखो सोसाइटी में भी एक चेयरमैन होता है, ठीक है, वो भी एक लीडर है। और हम कह रहे हैं बात वर्ल्ड की, ठीक है, कि विश्व के हर लोग आपको ट्रस्टेड समझे। तो विश्व के जब हर लोग, पहले आपको खुद को चाहिए क्या कि आप विश्व के हर लोग आपको ट्रस्टेड समझे? ये क्वेश्चन है। आप खुद चाहते हो क्या कि आप इतने ट्रस्टेड दिखो, बनो? क्वेश्चन है अनीता मैम से। यस सर। और और कोच एनपीएस जी, आपको अपना जवाब भी जारी रखना है। आपका क्वेश्चन था कि व्हाई क्यों? शुड आई ब्रिंग पीस क्यों सर? एंड टू द वर्ल्ड? हाँ, वो लिखिए। उससे आपको क्या मिलने वाला है? अनीता जी बोल रही हैं कि मुझे ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर बनना है। ठीक है, सिर्फ ट्रस्टेड बन गए, कुछ लोगों के लिए बन गए तो काम चलने वाला है क्या? नो सर। तो कितने लोगों के लिए बनना पड़ेगा मिनिमम? सर मिनिमम की कोई संख्या नहीं होती है, फिर भी एक फिगर चलो, हम बताते हैं। हाँ चलो, मिनिमम की कोई वही संख्या नहीं, मुझे। फिगर भी मत हाँ। बताओ आप। हाँ। तो उस मिनिमम की अगर कोई संख्या नहीं है तो उन अनगिनत होंगे, ठीक है, यस। अनगिनत लोग। तो यस। वो अनगिनत लोग किस में आएंगे? एक घर कमरे में आएंगे? नो सर। तो वर्ल्ड में। वर्ल्ड में आएंगे। तो आप कह रहे हो कि आपको ग्लोबली ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना है। ग्लोबली इज द वर्ड, राइट? यस। यस सर। ग्लोब यानी वर्ल्ड क्लास सेल्फ केयर टीचर बनना है, और वर्ल्ड क्लास सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर बनना है। अब लोग आपको वर्ल्ड क्लास कब समझेंगे, ग्लोबल कब समझेंगे, ग्लोबली ट्रस्टेड कब समझेंगे? वो अगला क्वेश्चन है। जब मैं उस लेवल तक पहुंचूंगी, कौन से ग्लोबल लेवल? तक। ग्लोबल तक। तो ग्लोबल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखो आप, ये क्वेश्चन लिखो कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मुझे दूसरा क्वेश्चन क्या था आपने लिखा था, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी लिखना। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? क्या दूसरा होन आपने ये कि, बताया था। हाँ, क्या होना पड़ेगा क्या सेल्फ बनना केयर? पड़ेगा? हाँ, तो बनने से ज्यादा होना, ये वर्ड आप हम्म। इस्तेमाल करो। तो आपने वहां पे लिखा मुझे ग्लोबली ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर बनना पड़ेगा, टीचर क्रिएटर बनना पड़ेगा, ये आंसर भी लिखो वहां पे। आई नीड टू बिकम ग्लोबली ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर, ओके, and to get recognized as a globally trusted self care teacher creator, what I should be doing? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं ग्लोबली ट्रस्टेड जानी जाऊं, मानी जाऊं? ये तो है कि ग्लोबली ट्रस्टेड लोगों की बात सुनी जाएगी, है ना? यस सर। तो यस सर। ग्लोबली ट्रस्टेड बनने के पीछे का पहला कदम क्या है? क्या करना शुरू करना पड़ेगा आपको?
सर शुरुआत तो हम जहाँ है वहीं से करते हैं, और राइट, करते करते आगे हम ग्लोबल तक पहुंच पाते हैं। राइट, राइट। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि ये करते करते ही वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, जहां है यस सर। वहां से शुरुआत हम कर सकते हैं, डेफिनेटली यस करें। सर। लेकिन जब शुरुआत करते तो भी हम ग्लोब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यस उसके सर। लिए करना क्या पड़ेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ग्लोब तक कैसे पहुंचूंगी? मैं सलोन में अपने पार्लर में बैठ करके अगर हेयर केयर ट्रीटमेंट दे रही हूँ, सेल्फ केयर ट्रीटमेंट दे रही हूँ, तो क्या मैं ग्लोबली पहुंच जाऊंगी, ग्लोबली ट्रस्टेड बन जाऊंगी? क्या करना पड़ेगा? यस। क्या जवाब आया अगला अनीता जी को? सर मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि अगर मुझे यहाँ से ग्लोबल तक पहुंचना है तो उसके लिए तो जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में तो वही आ रहा है ठीक है, कि हाँ वहां तक हम जा पाएंगे। तो एक मीडियम मुझे लगता है सोशल मीडिया का। चलो, हम्म। आज आपने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। मान लो कि आपकी जीवन है 50 साल की या फिर 85 ईयर्स की। ठीक है, ओके। और आपको बनना है, आज आपकी जो भी एज है उसके 2 साल के अंदर आपको बनना है ग्लोबली ट्रस्टेड पर्सन। ठीक है, जी। अब ग्लोबली ट्रस्टेड पर्सन के पहले आपको आज जवाब आया कि मुझे सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ग्लोबली ट्रस्टेड पर्सन बनना है। तो चलो, कल हम्म। कल जा करके और आज जा करके आपने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ठीक है, जी। तो क्या आप ग्लोबली ट्रस्टेड पर्सन बन जाएंगे? बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, दोनों पे मेरा तो जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? आज तक हम पास्ट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, हम्म। पास्ट ड्रिवन। जी। हम्म। सो पास्ट का डेटा क्या कहा है, आप एक दो बार ट्राई किए हो, ठीक है, सोशल मीडिया का, तो आप ग्लोबली ट्रस्टेड तो अभी तक नहीं बने हैं। नहीं तो बने। तो आपको क्या करना पड़ेगा सोशल मीडिया? कंटिन्यूटी रख यस, फिर से। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी रखनी। कंटिन्यूटी यानी अ, क्या कर? निरंतर। हाँ, वो तो जो मैं वर्क शाब्दिक है, करती हूँ वो लोगों को मुझे दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं दिखाना पड़ेगा। हाँ और वो तो मैं जो वर्क करती हूँ। कौन से दिन दिखाना होगा आपको ये? हर रोज। हर रोज। ठीक है, तो अभी फिर से आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबली ट्रस्टेड टीचर सेल्फ क्रिएटर, केयर टीचर। हाँ, सेल्फ केयर टीचर बनने के लिए मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यस। तो पहला वे है कि क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, ये आपका जवाब आया। अगला सवाल ये है कि उसके लिए कब जाना पड़ेगा। ठीक है, और हम्म। कैसे जाएंगे, कैसे जाए? ग्लोबली ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर कैसे बनेंगे? तो उसका जवाब आया कि मुझे लोगों तक जाना पड़ेगा। लोगों तक कैसे जाएंगे? ठीक है, तो सोशल हम्म। मीडिया के थ्रू जाएंगे, इस कैसे का जवाब है। फिर अगला जो है आपका, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया तक जाने के लिए सोशल मीडिया से कनेक्ट होना पड़ेगा, राइट? यस सर। और वो कब करना पड़ेगा कनेक्ट? आज के दिन और कल के दिन? हर रोज। हर रोज। सो बहुत ही पावरफुल है। तो यहां पे आपका आंसर है, आई नीड टू शो अप एवरी सिंगल डे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। क्लैरिटी आपको मिल रही है? देखो यस अब, सर। देखो हमारे पास में जवाब था सोशल मीडिया से। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन जो है मानता है जी। कि एक एक पर्सन ने बचपन से सुना है कण कण में भगवान है, वो मानते आ रहा है। और यस सर। अचानक से एक पर्सन को रियलाइज होता है, जैसे हम एनलाइटनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, वो जानने लग जाता है उस दिन के बाद, अरे आज तक तो मानता था मैं, अब मैं जान रहा हूं इस चीज को। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पता है कि मुझे ना सोशल मीडिया यूज करना है, बट अंदर से वो कन्विक्शन है क्या? तो कन्विक्शन लाने के लिए सवाल किए जाते हैं, और उसके जवाब जब आते हैं तो वो आपको पावर देते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं, वो आपको करने देते हैं। ठीक है, यस सर। यस तो सर। क्या क्या लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो उसे लिख लें। ठीक है, पहला जी सर। क्वेश्चन ये था कि आप, वाई एम आई, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ सेल्फ केयर ग्लोबली ट्रस्टेड, आई एम अ सेल्फ
आई एम ग्लोबली ट्रस्टेड सेल्फ केयर टीचर क्रिएटर, ओके, हु ब्रिंग्स व्हाट, who brings health and money to the world so that I get health and money, right? And Yes, sir. and when I get health and money, you become happy. Yes? Yes, sir. And to become that happy person, I need to be globally trusted. And to become globally trusted, I need to show up in front of the world every single day. And to show up in front of every single day, I need to start using social media. ठीक है? And to use social media every single day and reach to globe, I need to have such content about it. ठीक है? अब उस तरह का हमारे पास में मैसेज है, तभी तो मैं लोगों से हर रोज कनेक्ट कर पाऊंगी। लेकिन अब लोगों से हर रोज मिलना है, वो तो क्लियर हो गया Yes, sir. क्या? इसमें कुछ डाउट है कहीं पे भी? No, sir. No, sir. अब इतने डिस्कशन के बाद इस वक्त की फीलिंग क्या है अनीता जी की? कैसा फील हो रहा सर है इस मैं वक्त? सर फील तो मुझे ये हो रहा है कि जो मैंने लिखा है उस पे मुझे कंटिन्यू वर्क करना पड़ेगा, हाँ हाँ तब तो जाके मैं ग्लोबली लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी। हाँ, तो ये बात अंदर से आ रही है क्या, मुझे ग्लोबली ट्रस्टेड यस बनना है? सर। यस हाँ, सर। तो फीलिंग लेवल पे इसे क्या नाम दो, क्या फील हो रहा है इस वक्त? देखो, ये विचार था जो आपने बोला ना, मुझे फील तो ये हो रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो करना है। वो फीलिंग नहीं है, वो विचार है। फील क्या हो रहा है? फीलिंग को शब्द क्या देंगे, कौन सी फीलिंग है इस वक्त? हेल्थ क्रिएटर। नहीं, वो फीलिंग नहीं है, वो एक टैग है, वो पोजीशन है। फील क्या हो रहा है इस वक्त अनीता जी को? पीस। पीस नहीं, पीस कहाँ फील हो रहा है? आप जिस तरीके से मतलब एनर्जी से भरी भरी पड़ी है, पीस तो मुझे दिख नहीं रहा है। एक्साइटमेंट। क्या शब्द देंगे? कन्विक्टेड फील हो रहा है, बहुत कन्विक्शन फील हो रहा है आपको? कन्विक्शन नहीं, यही जवाब है, इसके अलावा और कोई जवाब नहीं। यही है 100%। यस सर। वो उसे उसे शब्द देते हैं कन्विक्शन, दृढ़ता। दृढ़ता महसूस हो रही है क्या आपको? यस सर। तो मजबूती। मजबूती महसूस हो रही है। तो यस ये सर। जो स्ट्रेंथ है, इसे खोने नहीं देना है। और ये स्ट्रेंथ तब तक जीवित रहेगा जब आप हर रोज ये सवाल को पढ़ोगे और हर रोज ये सवाल को का जवाब पढ़कर खुद को बताओगे। ठीक है? और यस जब सर। आप ये हर रोज इस सवाल का जवाब पढ़कर खुद को बताओगे, तब क्या होने वाला है? आप अपने लक्ष्य से दूर कभी जाओगे ही नहीं। यस सर। ठीक है? क्लियर हुआ है आपको? यस सर। सुपर। अब मूव करते हैं कोच एनपीएस जी के पास में। तो कोच एनपीएस जी, क्या मिलेगा? क्या जवाब आया? तो आ नहीं रहे थे। हाँ, आपको चाहिए और आप बोल रहे हो आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। मतलब क्यों क्यों करना है ये, मतलब वो क्यों की फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, देखो, आपने जवाब दे भी रखा है, फिर भी वो खुद से जवाब नहीं आ रहा है। मतलब जवाब जो है, हमने कहीं तो या तो कहीं से उधार लिया है, या अपना जवाब तो है नहीं, ये क्लियर है। ठीक है, पास्ट में जो हमने बोला होगा वो उधारी का जवाब था। ठीक है? अनीता जी भी रिलेट कर पा रहे हैं ना, जब हम वापस इन चीजों को दोहरा रहे हैं, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं ना क्या बात हो रही है क्या नहीं? ऐसा नहीं कि आप, यस सर। हाँ, ओके, यस सर। सुपर। तो कोच एनपीएस जी कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए पीस एंड हार्मनी। लेकिन क्यों चाहिए, उसका जवाब, पीस एंड हार्मनी लाने से आपको क्या मिलेगा? देखो, क्वेश्चन जो था वही आंसर है। वो हिंट दे रहा हूं मैं। पहली बार जब क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वही इसका आंसर है। आपको क्या मिलेगा? मुझे पीस, अच्छा, मतलब मुझे शांति मिलेगी। आपको शांति मिलेगी। लेकिन ये पक्का है क्या कि आपको शांति मिलेगी? कि वो माइंड से आ रहा है? आपको पक्का है क्या ये चीज देख के आपको शांति मिलेगी?
देखो ये फाउंडेशन लेवल की चीज है। जब ये हमारी मजबूत होगी ना, जिस तरीके से अनीता जी के माइंड में मजबूती आई, ये मजबूत जब होगा ना, तो हम नेक्स्ट लेवल सामने रिवील कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं अभी। मुझे आप माफ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इस तरह के प्रश्न पूछने की वजह से हम उस दिन को उतने एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस में नहीं जी पाते हैं। उस दिन हम थॉट लेवल पे बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो यस सर। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ये सब डिस्कंफर्टेबल करने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग ले रहा हूँ। मेरा इंटेंशन आप में दृढ़ता है, लेकिन दृढ़ता के पहले की सीढ़ी है डिस्कम्फर्ट, तो उससे होकर गुजरना पड़ेगा। तो सर मैं कुछ बताऊं? हाँ, आंसर मत बताइए, लेकिन हाँ, मेरे अगर, लिए, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। बताइए। यस। हाँ। तो जैसे आपने अभी बोला ना कि जिस दिन आप क्वेश्चन आंसर करते हैं तो डिस्कम्फर्ट लगता है, तो हाँ। मेरा भी, मैंने कोडेक्स निकाल के रखा है कि मुझे आगे क्या करना है, क्या जाना है। हम्म। तो वो मैं हर रोज पढ़ना रहता है उसको, पर पढ़ नहीं पाती हूँ। हम्म। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने सब निकाल के तो रखा है, पर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। तो आज मुझे वो क्लियरिटी मिली है कि भाई करना चाहिए हमें, हम्म। ताकि वो हमारे माइंड में और दिल और दिमाग में छाया रहे कि हाँ मुझे इसी रास्ते पे जाना है, यही करना है। राइट, राइट। तो ये दृढ़ता लानी बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा, Yes, देखिए एक और सेशन मुझे करना पड़ेगा कोच एनपीएस जी के साथ, टाइम को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पे हमको इसके तह में जाना है, इसकी डिटेल में जानी है। और अगर आपको टाइम मिलता है मंडे के पहले कोच एनपीएस जी, और आप ये जो सेशन मैंने अनीता जी के साथ लिया, जितना विंडो, उतना देखते हुए आप अपने सवालों के जवाब अगर लाते रहें, और मंडे के लिए भी वेट नहीं करना है, आपने डायरेक्ट मुझे बता दिया कि ये चीज़ है, आपने डायरेक्ट मुझे वॉइस नोट भी दे दिया, तो भी चल जाएगा। आई नीड टू बी वेरी मच श्योर कि कोच एनपीएस जी की लाइफ में वो क्लैरिटी आ गई है। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लेवल ओपन करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट लेवल में हम अगले 5 मिनट में रैप अप कर रहे हैं। तो रैप अप करने से पहले कुछ चीजें आपको बतानी है कि हमारा पूरा जो मकसद है वो है फंड क्रिएशन पे। ठीक है। तो फंड yes, क्रिएशन पे हमने अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बातें करी थी। ठीक है, याद होगा तो, जहां पे yes मैंने sir, कुछ ईटीएफ के बारे में बताया था, एक्सटेंडेड yes sir, ट्रेडेड फंड के बारे में yes, बताया था। बताया था yes, कि आगे चल के मिनिमम 20 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 500 रुपए का अगर आप इस पे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पे करते हैं, तो ये आपके लाइफ में फंड क्रिएट करता रहेगा। तो आने yes sir, वाले दिनों में ये आपके लिए गोल्ड माइन हो सकता है। क्या हो सकता है? गोल्ड माइन। हाँ। तो इस तरीके के गोल्ड माइन करने के लिए आपको क्विकली क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी मंथली अर्निंग है, तो उसमें से खुद के लिए 10% आपको निकाल के रखना है। ठीक है, यस सर। जिसका हम नाम देंगे ऑनरिंग, ऑनरिंग टू माई सेल्फ। मैं खुद हम्म। की इज्जत कर रहा हूं और खुद को एक 10% दिया है। फिर गिविंग, जो हमें चैरिटी करनी है, 1%। क्यों देना जरूरी है आपको पता है? क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारा विकास होता है, वरना मात्र गुजारा होता है। ठीक है। यस। ये बहुत कई सालों पहले, वर्ष, कई दशक पहले मैंने मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर से सीखा था। तो इसको कहते हैं कि व्हेन यू गिव यू ग्रो, व्हेन यू रिसीव यू मे सर्वाइव, एंड आई एम श्योर दैट नन ऑफ यू आर हेयर फॉर द सर्वाइवल। कोई यहाँ पे सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं आया, हर कोई ग्रो करने के इंटेंशन से आया है। तो 1% से लेकर के 10% तक आपको हर महीने चैरिटी करनी है। फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक सॉफ्टवेयर का लिंक भेजूंगा। ऐप है, एप्लीकेशन एंजल वन का, एंजल वन तो सुन रखा रहेगा सबने। ठीक है। उसको सिर्फ इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है। उसकी उसका यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि उसके बारे में हमने तो जाना ही नहीं है। क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर आपको फंड क्रिएट करके देगा। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो बाद में आपको बताया जाएगा। क्लियर है अभी तक? ठीक है। तो आपको यस सर। एंजल वन की लिंक भी मिलेगी। ठीक है। इसमें वो क्या पूछेगा, आपके बैंक स्टेटमेंट पूछेगा, तो वो नहीं डालना है। ठीक है, उसको स्किप कर देना। ओके। ठीक है। आपके बैंक डिटेल्स मांगेगा, भले आप दे देना, ताकि जहां पे पैसे आए तो वो तो पता रहे ना उसे, कहाँ पे पैसे आने चाहिए। जी। आपको पैसे अगर देने हैं तो वो कहाँ देगा। लेकिन उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं डालना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखनी है।
उस एप्लीकेशन के जरिए हम देखेंगे कि मिनिमम 20 रुपीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके, या 40 रुपीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके, या 500 रुपीज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो वो चीज आपको बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीड्स का, जो हर रोज हर महीने के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कुछ ईएमआई जाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ इंश्योरेंस के पैसे हैं, कुछ आप खुद के सेविंग्स के लिए एक्सपेंसेस और ईएमआई जो है उनका एक नोट डाउन बना के रखिए। उसके लिए मैं एक दूसरा शीट आपको दूंगा, ठीक है। उस शीट में रहेगी हर महीने आपके क्या क्या खुद के पर्सनल खर्चे हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कितना अमाउंट मुझे साइड में रखना है, राइट। तो आप चाहें तो ये ओके। एक्सेल शीट में दूंगा, इसको अपडेट करना अपने एंड पे, और यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस लिख के रखना कि कितना आपको साइड में करके रखना है। इसे हम कहते हैं बकेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? बकेटिंग सिस्टम। या फिर जार सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और फंड होनी चाहिए जिसका नाम है स्टेबिलिटी फंड, ठीक है। स्टेबिलिटी फंड, लोग इसे, पूरी दुनिया इसे इमरजेंसी का नाम देती है, इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो हम इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? स्टेबलाइजेशन। हाँ, कि स्टेबिलिटी फंड है ये मेरी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी करने से एक स्टेबलाइजेशन की फीलिंग आती है, इमरजेंसी करने से इमरजेंसी रश की फीलिंग आती है, ठीक है। तो यस। ये हमारा स्टेबिलिटी फंड है। ये स्टेबिलिटी फंड 6 महीने की जो हमारी खर्च है, स्टार्ट विद 1 मंथ ऑफ मंथली इनकम एंड यू शुड अक्यूमुलेट 6 महीने का इनकम, ठीक है। 6 महीने का जो इनकम होता है उसे हमें सेव करने के राह पे चलना है। जो आने वाले 6 महीने के लिए ये अमाउंट मैंने फिक्स करके अपने पास में डिपॉजिट करके रखा हुआ कहीं तो, ठीक है। तो उसको हम स्टेबिलिटी फंड कहेंगे। और फिर होता है कि हर महीने जैसे हमने कुछ किया, जैसे आज ये अनीता जी ने दृढ़ता लाई है, तो अनीता जी चाहे तो 1% खुद को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, खुद को ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यस। आपकी उम्र भले 60 साल है, लेकिन हमारा जो इनर चाइल्ड है वो आज भी 6 साल का ही है, यस सर। ठीक है। तो हमें उसके लिए फन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है कोच एनपीएस जी? ठीक है। कंटिन्यूअस रिन्यूअल, ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे कुछ मॉडल खरीद रखा है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर कहीं पे कुछ कोचिंग है, क्या है, तो उसके लिए आपको 3% साइड में निकाल के रखना है, और जो भी पॉसिबल अमाउंट है वो। लेकिन स्टेबिलिटी के पहले हम सजग हो जाएं, नीड्स के प्रति सजग हो जाएं, इस पूरे गोल्ड माइन के प्रति सजग हो जाएं, ठीक है। ये अगले 5 मिनट में मुझे बताना था, मैंने बता दिया। ये एक्सेल शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल शीट्स अभी आने वाले हैं जो धीरे धीरे करके आपको गोल्ड माइन क्रिएट करने में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इस शीट को ध्यान देखते हुए? नो सर। ठीक है। ये लेवल 1 2 3 4 क्या है? तो आज आपकी इनकम लेवल 0 अगर पकड़ रहे हो, जहां पे आप कुछ भी पैसे से फॉर एग्जांपल नहीं खर्च कर पाओगे, तो आपका गोल ये रहने वाला है कि मुझे लेवल 1 में जाना है, ताकि मैं 1% to 10% यूटिलाइज करना शुरू करूं। फिर धीरे यस। धीरे आगे जाके आपका इनकम बढ़ेगा, तो आपको लेवल 4 तक जाना है। तो ये लेवल 4 तक का गेम हमें ध्यान में रखना है। ऑल राइट। तो ये यस। फंड जनरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगेन बहुत सारी चीजें सीखनी है। कोच एनपीएस जी का एक्सरसाइज पता है, उनका होमवर्क होम प्ले पता है आपको, ठीक है। भरत जी अगर ठीक है। सुन रहे हैं तो सेम एक्सरसाइज आपको भी करनी है। आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, रिकॉर्डिंग हाँ आपको सर। सुननी, वहां से सुननी है, बहुत सुंदर वहां से सुननी है जहां से अनीता जी को मैंने स्पेशली इस पे उनके साथ बैठ करके 1 on 1 किया और कोचिंग करी, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर? ऑल ठीक है राइट। सर। सो यस, वन ठीक है वर्ड। सर। यस, ग्रेट। तो 1 वर्ड क्या आता है कोच एनपीएस जी के दिमाग में, अभी क्या आता है? बहुत अच्छा रहा सर, अपनी वाई ढूंढनी है। हाँ, वाई ढूंढनी है। तो वाई ढूंढने के लिए वाइब्रेशन क्रिएट करना है उस तरह का, ठीक है। WHY, वाइब्रेशन। भरत जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो सुना इसे जस्ट थ्योरी की तरह, फिर भी हाँ क्या सर। कहना है, क्या कहना चाहिए? व्हाट इज द सर फीलिंग? मैं इस पर डिटेल में एक काम करूंगा तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि ये ठीक मैं है, टोटली बाहर था तो, है ना। ठीक है, ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो क्यूरियोसिटी एक वर्ड है। थैंक यू अनीता मैम, आपकी आप इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे बिफोर वी रैप अप? हार्ट टचिंग। हार्ट टचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट मंडे को हम। बाय, गुड यस। गुड डे एवरीवन। थैंक यू। बाय। बाय बाय, गुड। थैंक